अभी तुम लोग देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। गाइस अगर तुम लोग ने ये इक्वेशन जरा ध्यान दिया तो तुम लोग मालूम रहेगा, इसका प्रीवियस वीडियो में बॉक्साइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट, यानी कि हम लोग ने और देखा था, राइट। उसमें उन्होंने पढ़ा था बेयर्स प्रोसेस एंड होप्स प्रोसेस। सो बेयर्स और होप्स प्रोसेस में कंबाइन करने के बाद हम लोग को एक इक्वेशन मिला था ये। सो गाइस ये है हमारा अल्यूमिनियम hydroxide, guys, and it will undergo decomposition reaction. As I told you what was decomposition reaction, एक रिएक्टेंट एंड दो प्रोडक्ट्स, हाँ या ना। तो गाइस हम लोग को फाइनली मिला था, क्या मिला था मालूम है क्या? अलुमिना, ठीक है, अलुमिना ऑक्साइड या अल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड अलोंग विथ आई गॉट इज वाटर। ओके सो गाइस अभी ये जो इक्वेशन मिला ना अलुमिना या अल्यूमिनियम ऑक्साइड, गाइस हम लोग को अभी तक अल्यूमिनियम नहीं मिला। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइड में हमारा जो मेन ओर था वो अल्यूमिनियम था, राइट। सो इसके आगे क्या प्रोसेस होता है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। गाइस रिडक्शन पे आता है ना, तो हम लोग को देखो ना, रिडक्शन मतलब व्हाट दे डिड इज दे पास द करंट यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको इतना डिटेली नहीं दिया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से सुनो, हाँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो एनोड लिया है दैट्स अ ग्राफाइट, मतलब कैथोड और एनोड जो लिया है वो ग्राफाइट रॉड है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि ग्राफाइट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्सीजन को साथ वो कंबाइन हो जाएंगे एंड दे लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दे कंबाइन विद द ऑक्सीजन, क्योंकि उनको मतलब ऑक्सीडाइज करना है, यानी कि जो पर्टिकुलर चीज मतलब ऑक्सीजन है जो पर्टिकुलर उसको ऑक्सीडाइज करना है एंड दे लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो गाइस याद रखो, जो तुम्हारा एनोड में जो ग्राफाइट रॉड यूज किया है इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो हम लोग है ना जरा प्रिपरेशन देखते हैं गाइस। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उन लोग ने क्या पास किया? करंट पास किया, ठीक है। सो गाइस लेट्स बी ऑन द बोर्ड। तो ऊपर पहला ध्यान दो। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अलुमिना, जो हम लोग को अलुमिना मिला यानी कि ये वाला, कैन यू सी दिस, ये अलुमिना का मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट? ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस एंड इज डन इन अ स्टील टैंक, एक स्टील के टैंक में डाल के रखा है, ठीक है। और उस अलुमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर हॉट्स। अब क्या क्या मालूम है क्या कि उस टैंक का जो इनर लाइन है, ठीक है, मैं वो सब बता दूं तुम लोगों को। इनर लाइन है वो है ग्राफाइट का एंड वो लाइनिंग क्या करता है? एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। अब नेक्स्ट, एज अ सेट ऑफ ग्राफाइट रॉड इज डिप्ड, यानी कि लोग क्या करता है और एक सेट है ग्राफाइट रॉड्स के, उसको क्या करता है? उस मोल्टन अलुमिना में डिप करता है। ये भी मैं बताता हूं तुम लोग क्या किया उसके बाद। Then what they do is they add cryolite and fluorspar, ठीक है। जो हमारा जो अलुमिना है ना उसके अंदर वो लोग क्रायोलाइट एंड फ्लूरस्पार ऐड करते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 से 1000 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है, यानी कि वो लोग क्या उसे मेल्टिंग पॉइंट का जो हीट का वैल्यू हो कम हो जाता है, मतलब उसको कम कर देते। जैसे हम लोग गर्म पानी को ठंडा करना है फटक से, तो हम लोग आइस जलाएं तो ऑब्वियसली गर्म पानी की अगर ठंडा ही होगा ना, है कि नहीं? जस्ट एन एग्जाम्पल। So aluminum is deposited on the cathode when current is passed, ठीक है। तो एक काम करते हैं आगे भी, देखो और एक चीज यहां पर बताता हूं। मोल्टन एल्यूमिनियम, देखो हाँ मेरे बाजू में देखो कि मोल्टन एल्यूमिनियम इज हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट, सो इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम, यानी कि नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो मैंने तुम्हारे लिए इमेज बना के रखा है। एंड और एक बात, आप यहां पर और एक चीज दिया है कि जो हमारा एनोड है इट इज टेकन, देखो अभी एनोड ने जो हमारा मोल्टन एल्यूमिनियम इज टेकन आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नॉट ओनली दैट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल सी द डायग्राम हम लोगों ने एकदम क्लियर व्यू देगा, ठीक है। सो गाइस मेरे बाजू में डायग्राम है। गाइस ये जो लाल कलर जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जो लाल कलर है दैट इज माय मोल्टन अलुमिना, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर राइट नाउ इज 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? 2000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो है ना, ये जो देखो, ये अभी ये देखो, ये पार्ट, ये देखो एनोड्स लिखा है, ठीक है, ये एनोड्स। सो दैट इज माय एनोड, ठीक है। तो ये है एनोड। और गाइस यहां पर लोग ने देखो, यहां पर देखो इधर ग्राफाइट और कार्बन, देखो गाइस ग्राफाइट हो या कार्बन हो,
दोनों इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा एंड लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन और ग्राफाइट में एक एग्जांपल बताता हूं, तुम लोग जरा ध्यान दो बात में, ठीक है। अभी हम लोग का टेक्स्ट बुक में ग्राफाइट दिया है, ठीक है, आगे ध्यान दो। तो ये ग्राफाइट रोड है गाइस। अब तुम लोग यहां पर जरा ध्यान दो, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, ये ब्लैकिश, ये जो ब्लैकिश है ना, ये ब्लैकिश, ओके। सो दिस ब्लैकिश, देखो ये ब्लैक दिख रहा है ना गाइस, ये है हमारा कैथोड, देखो यहां पर दिया है कैथोड, तो वो है हमारा कैथोड। अभी गाइस, अब इसका टेम्परेचर है ना, याद रखो 2000 डिग्री सेल्सियस है। जैसे मैं क्रायोलाइट, देखो यहां पर लिखा है क्रायोलाइट, देखा तुमने वहां पर क्रायोलाइट लिखा है, और गाइस और एक फ्लर्सपार, तो फ्लर्सपार, ये दोनों मैं जब ऐड करूंगा तो इसका जो टेम्परेचर है इट विल कम डाउन टू कितने में आ जाएगा, इस 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर कितना था, देखो इधर टेम्परेचर कितना 2000, जैसे मैं इसको ऐड करूंगा क्रायोलेट एंड फ्लर्सपार, उसका टेम्परेचर आएगा कम हो जाएगा 2000 से, तो कितना आ जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस। ये टैंक के बाजू में ये ब्लैक कलर दिख रहा है, दैट इज द लाइनिंग ऑफ कैथोड, और ये जो ग्राफाइट रॉड्स दिख रहा है दैट इज माय एनोड्स, ठीक है, इसके लिए एनोड्स दिया है गाइस। अभी अगला चीज क्या होता है, जब इसमें करंट पास होगा तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, जो हमारा अल्यूमिनियम है, ठीक है, अभी ये देखो मैं अभी स्क्रिबल कर रहा हूं, देखो ये देखा स्क्रिबलिंग, देखा मेरा ये स्क्रीन पे देखो स्क्रिबलिंग। सो गाइस ये रहा मेरा अल्यूमिनियम, ठीक है। ये अल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो ये स्क्रिबल किया ना, ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और एक आउटलेट है, आउटलेट मतलब एक बाहर, ऐसा बाहर जाने के लिए एल्यूमिनियम को बाहर जा, फॉर एग्जांपल देखो यहां पर ऐसा मैंने एक जगह देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो गाइस, तो मेरा एल्यूमिनियम, देखो ये एल्यूमिनियम है, वो नीचे सेटल हो गया, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, वहां पर ध्यान दो, तो क्या हो गया, वो सेटल हो गया नीचे, राइट। तो एल्यूमिनियम नीचे सेटल हो गया, उसको मैंने क्या किया, बाहर निकाला गाइस। अब और एक चीज, ये जो ग्राफाइट रॉड या एनोड, मतलब एनोड हमारा ग्राफाइट रॉड है या कार्बन रॉड है, और ये कैथोड है गाइस। अभी यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन यहां आ जाता है, ठीक है। सो इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, और एल्यूमिनियम नीचे आएगा, बिकॉज आई विल टेल यू हमारा फॉर्मूला क्या है, Al2O3, ये मिला ना हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ या ना। तो ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, यहां नीचे आ जाएगा, और यहां पर कौन बचता है गाइस, ऑक्सीजन। कैन यू सी, ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, इसके साथ, किसके साथ जाएगा, ये हमारा एनोड के साथ, ओके, ये किसके पास जाएगा, एनोड, ठीक है। तो याद रखो कि ऑक्सीजन जाएगा एनोड के साथ। अभी ये देखो, ये जो रॉड्स दिख रहा ना, ग्राफाइट रॉड्स, वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बिकॉज उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे वो बाहर निकालेंगे गाइस, वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन, देखो अभी कार्बन रॉड है या ग्राफाइट रॉड है, बराबर है, देखो तो क्या हो जाता है, वो उसके साथ कंबाइन करता है एंड इट ऑक्सीडाइजेस। सो याद रखना, ग्राफाइट एंड कार्बन इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, याद रखना, ठीक है। क्यों, ताकि वो किसको ऑक्सीडाइज करे, स्क्रीन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करें, इसके लिए दे आर यूज देयर, ठीक है, ये रीजन है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में, एक्सट्रैक्शन के एल्यूमिनियम के प्रोसेस में वो लोग दो रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, एक है ग्राफाइट और दूसरा है कार्बन। कोई भी ये दोनों में से यूज कर सकता है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कार्बन पूछा तो भी राइट है, ग्राफाइट पूछा तो भी राइट है, और वो रहेंगे एनोड में, याद रखना वो रहेंगे एनोड में, ये भी पूछता है। और ऑक्सीजन किधर रिलीज होता है, एनोड में, और जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है, हेवियर होता है, तो नीचे आके सेटल हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, दैट वी गॉट विद द हेल्प ऑफ बेयर्स एंड होप्स प्रोसेस, एंड फाइनली हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना किया। याद रखना, तब उनका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस में लाते हैं, फिर क्रायोलाइट और फ्लर्सपार, देखो स्क्रीन पे मैंने किया, क्रायोलाइट फिर ऐड करते हैं, तो उसका टेम्परेचर 2000 से ज्यादा उसे कम होकर कितने में आ जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का ऐड किया ताकि उसकी टेम्परेचर को कम करे। फिर गाइस ये भी पूछेगा कि लाइनिंग, देखो ये लाइनिंग मतलब एज का, जो एज है, ये टैंक का जो एज है, उसका लाइनिंग कौन है, दैट इज कैथोड, ठीक है, कार्बन कैथोड। और सॉल्यूशन में डिप करने वाले कौन से एलिमेंट्स थे, दैट इज ग्राफाइट या कार्बन। एंड इज दे आर अ रेड्यूसिंग एजेंट, यस दे आर अ रेड्यूसिंग एजेंट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे
मैं जो भी सारे पॉइंट्स बोलता हूं ना गाइस, उसको याद रखो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो बताना चाहता था वही बता दिया गाइस। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। देखो मैंने बताया था कि एनोड रिएक्शन में करेगा तो कौन जाएगा, ऑक्सीजन, राइट। तो गाइस क्या हो गया, उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, देखो इसके लिए ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। इसके लिए देखो ना, मैंने वही बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लिए, ठीक है। और यहां पर एल्यूमिनियम देखो, उन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। रीजन है बिकॉज देखो वेरी सिंपल, यू नो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है गाइस, 13, दैट इज 283, ठीक है। और एल्यूमिनियम मेटल है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ना, ये देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। जैसे दे दिया तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में गाइस अभी कितना हो गया, 2 8। एल्यूमिनियम स्टेबल हो गया ना, इट्स अ मेटल एंड ऑब्वियसली इट्स गिविंग एन इलेक्ट्रॉन, इट इज पॉजिटिव। देखो इसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव, इसके लिए Al3+, ठीक है। तो गाइस ये था उसका फंडा। याद रखो कि एनोड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, और मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तुम लोग देख सकते हो, 2 to 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, इसके लिए ऑक्सीडेशन। और कैथोड ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। गाइस आगे भी ध्यान दो, जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। इन दिस वे फाइनल प्रोसेस में हम लोग क्या मिल जाता है, वी गेट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। गाइस अब ये हो गया, हम लोग ने देखा हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हम लोग आ गए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब मॉडरेट मतलब ज्यादा इनका कटकट नहीं है। बाप रे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में देखो ना कितना प्रोसेस है, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस है। बट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का प्रोसेस क्या है, बहुत ईजी है। तो गाइज यहां पर है ना, ध्यान दो। अभी देखो ये मॉडरेट रिएक्टिव में कौन कौन आता है, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ये मॉडरेट रिएक्टिव मतलब इनको ज्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है। और स्पेशली ये कौन से ओर्स में, मतलब उनके साथ कौन से कैसे ओकर करते हैं, मोस्टली सल्फाइड सॉल्ट्स या कार्बोनेट। मतलब देखो भी जिंक है, समझो मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो वो किसके साथ कंबाइन करके आएगा, जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट या जिंक या सल्फाइड के साथ क्या आएगा, कंबाइन होके आएगा। तो देखो ना अभी क्या होता है, आगे ध्यान दो। सो इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड, है कि ऑक्साइड से, ऑक्साइड के मदद से, यानी कि गाइस बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो लोग, ठीक है, या ऑक्साइड के मदद से, देखो यानी कि ऑक्सीजन के मदद से, दैट इज rather than sulfides or carbonates. Therefore sulfide ores are strongly heated in air. देखो सल्फाइड्स को क्या करता है, एयर में हीट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तभी सल्फाइड्स एस के साथ जो भी आएगा ना एलिमेंट, उसके बारे में बात करो। तो क्या करेंगे पहले में, क्या दे ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस, ऊपर ध्यान दो, इट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड ओर्स क्या करेंगे कि वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड या कार्बोनेट्स के साथ आता है। अभी आगे ध्यान दो, अगला पॉइंट, तो तुम लोगों को रोस्टिंग का डेफिनेशन यहां पर आना चाहिए, ठीक है, मैंने देखो स्क्रीन पे दिया है। नेक्स्ट इज देखो, अभी कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट मतलब CO3, इट इज स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब कम एयर में। फॉर एग्जांपल गाइस हम लोग को ना चारकोल चाहिए, तो चारकोल क्या करता है, कम एयर में ना उसको हीट करते हैं, सो इट गिव्स मोर हीट। वो मक्का वाला देखो ना, गर्म करने के टाइम यूज करते हैं ना, वही सेम चीज। अभी यहाँ पे देखो कार्बोनेट ओर्स का भी देखो, कार्बोनेट ओर्स को कम एयर में हीट करता है, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। सो गाइस यू हैव 2 डेफिनेशंस, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक रिएक्शन है सल्फाइड का एज वेल एज कार्बोनेट का। गाइस अब ये देखो, ये रिएक्शन ना, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बताता हूं क्यों करके, बिकॉज ये ना, अभी देखो ये जिंक है ना, देखो ये जिंक क्या हो जाएगा, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 जिंक है और यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जिंक किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अब तुम लोग अच्छे से ध्यान दो, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ZnO, तो 2 Zn है मेरे पास, और यहां पर देखो ऑक्सीजन कितना, देखो 3 2 6, मतलब टोटल कितना है, 6 है, देखो तो 6 ऑक्सीजन है, राइट। 6 से मैंने क्या किया, 2 ले लिया, अब बचता कितना है गाइस, 4। तो जरा स्क्रीन पे तुम लोग देखो, ध्यान दो, कैन यू सी SO2 के अंदर देखो, O2 देखा तुम लोगों ने, 2 2 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अभी जरा सल्फर पे ध्यान दो, कैन यू सी S
दैट इज आवर सल्फाइड। कैन यू सी ये क्या हो जाएगा, ये 2s राइट। तो अभी वहां पर सल्फर भी कितना हो गया, सल्फाइड भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर देखो 2 सल्फाइड, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। और गाइस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहां पर एक एरो दिया है एंड दैट एरो गो स्ट्रेट अप। सो ये एरो का मतलब है कि वो कौन सा रिएक्शन है गाइस, इट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट लाइटर देन एयर। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बताया, दैट इज हेवियर देन एयर। तो ये लाइटर देन एयर मतलब ये इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ZnS क्या बनता है गाइस, जिंक, ये बनेगा जिंक सल्फाइड। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट, हाँ या ना। अब अगला पार्ट पे जाते गाइस। अब देखो कार्बोनेट की बारी। कार्बोनेट को क्या होता है, लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब बहुत कम है गाइस। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस, अब ये क्या होगा, स्प्लिट होगा। देखो किसमें स्प्लिट हो गया, देखो मैं बता दूं, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो जिंक, अब यहां पर ध्यान दो, जिंक कार्बोनेट कितने ऑक्सीजन है, देखो 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये जिंक है ना, ये जिंक, 1 सेकेंड, या ये जिंक, यहां पर मेरा कार्बन है, ये जिंक जाएगा, ओके, या ओके, ये जिंक जाएगा, देखो यहां पर। तो ये क्या बनेगा, ये ZnO बराबर, देखो कार्बन, कार्बन सी, ऑक्सीजन कितना 3 था, 1 2 3। तो ये जिंक ऑक्सीजन के पास जाएगा और क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अभी यहां पर ध्यान दो, एक कार्बन है बराबर है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है गाइस, 2 ऑक्सीजन है। यहां पर भी देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, समझ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट इसमें एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, इसके लिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान दो, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है मैंने पहले भी बता दिया है मेरे पहले भी चैप्टर्स में, ठीक है। तो वीडियोस देखो, समझ जाएगा। सो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, तो जिंक ऑक्सीजन के पास गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो गाइस ये बनेगा मेरा जिंक कार्बोनेट, बिकॉज कौन से रिएक्शन में होता है, वो कैल्सिनेशन के कारण होता है। और ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, और कैल्सिनेशन क्या है, इसमें सफिशिएंट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कैल्सिनेशन गाइस किस में हो रहा है मालूम है ना, इन मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स, या सॉरी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। हाईली में नहीं, हाईली में कैल्सिनेशन तो पूछी मत बाबा, डिफरेंट लेवल है वो, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग हियर इज मॉडरेट, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस एंड इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। अब आगे आ जाओ गाइस। अब मुझे क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, देखो जिंक ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन। गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, कार्बन है, ठीक है। सो गाइस कार्बन के साथ लोग इसके लिए रिएक्ट करते हैं ताकि ये जो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। इसके लिए कार्बन हियर इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, याद रखो। हाँ देखो कार्बन है ना यहां पर रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को, वो क्या कार्बन क्या करे, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, देखो स्क्रीन पे, देखो ऊपर स्क्रीन पे, कैन यू सी व्हाट आई गॉट, मुझे सिर्फ मिलेगा जिंक। और देखो कार्बन के पास कौन है, ऑक्सीजन है, हाँ या ना। तो गाइस ये ZnO मतलब है जिंक ऑक्साइड, सी क्या है गाइस, कार्बन, एंड इट इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। गाइस फाइनली मुझे क्या मिला, जिंक मिला, और ये CO मतलब है गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। गाइस रिएक्शन को थोड़ी अच्छी तरह से ध्यान लेना, बिकॉज तुम लोगों को 2 मार्क्स का रिएक्शन पूछ सकते, ठीक है। अब देखो अभी और भी कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो गाइस दे विल आस्क यू क्वेश्चन, देखो कार्बन के अलावा देयर आर मेनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na, कैल्शियम कैपिटल C स्मॉल a, दैट्स द सिंबल, अल्यूमिनियम कैपिटल A स्मॉल l इज द सिंबल, ठीक है। ये भी यूज करते हैं रिडक्शन एजेंट के लिए। तो गाइस यहां पर एक एग्जांपल दिया है हमें, देखो यहां पर हम लोग को एग्जांपल दिया मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो एक काम करते हैं हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ देखते हैं रिएक्शन। देखो यहां पर दिया है एंड दे हैव यूज्ड अ रेड्यूसिंग एजेंट अल्यूमिनियम देयर, ठीक है। यहां पर एक रेड्यूसिंग एजेंट दिया अल्यूमिनियम। देखो अभी क्या आएगा, ये अल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है,
ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसके लिए दे आर कॉल्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। सो एल्यूमिनियम इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो गाइस देखो ये है मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना ये मैंगनीज ऑक्साइड है। Al इज एल्यूमिनियम। गाइस अभी देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज मत होना, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ठीक है, और मैग्नीज का फॉर्मूला है Mn, सो इट इज मैग्नीज हियर। तो अभी यहां पर ध्यान दो ना गाइस, देखा तुम लोगों ने जो हमारा ऑक्सीजन था वो मैग्नीज से हट गया, सॉरी मैग्नीज से हट गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम रेड्यूसिंग एजेंट था, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, देखा वो O2 को ले लिया। तो यहां पर क्या बनेगा, वो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सो Al2O3 इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Mn इज मैग्नीज। अब गाइस अभी आगे ध्यान दो, या देखो अभी है ना, देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। गाइस अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग को थर्मिट रिएक्शन के बारे में मालूम पड़ना है तो गाइस रेलवे में जो दो ट्रैक्स होते हैं, तो दो ट्रैक्स में जब दरार आता है ना, तो लोग मोल्टेन मेटल यूज करते हैं ताकि उस दरार को क्या करे, क्लोज करे। तो तुम लोग जरा YouTube में उस वीडियो को देखोगे ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो तुम लोग को यहां पर एक रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया है, दैट इज ऑफ थर्मिट रिएक्शन, दैट इज ऑफ आयरन ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम। गाइस अभी यहां पर फिर से तुम लोग ध्यान दो कि एल्यूमिनियम इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना, देखो ना फॉर एग्जांपल देखो, तो Fe2O3 इज माई आयरन ऑक्साइड, मुझे सिर्फ आयरन चाहिए था, तो Fe2O3 इज आयरन ऑक्साइड, राइट। मैंने क्या किया, एक रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया एंड दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। अब तुम लोग यार सॉरी, ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, या अगेन दैट बैड हैंड राइटिंग ओनली, मुझे मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा है ना, मैं नोटबुक में लिखूं, लेकिन इसमें लिखता ना हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं आ रहा है। सो Al इज एल्यूमिनियम। अभी यहां पर देखो ये एल्यूमिनियम किसके साथ गया, ऑक्सीजन के साथ गया, बिकॉज दिस इज अ रेड्यूसिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट का काम ही करना, ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा मालूम है, आई एम गोइंग टू गेट हियर इज आयन, और ये एल्यूमिनियम ये रेड्यूसिंग एजेंट था तो वो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एंड प्लस द हीट इज इवॉल्व, मतलब बहुत सारा हीट फॉर्म करेगा उसके बाद। ओके गाइस, अगेन द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज वी आर गोइंग टू सी एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, मतलब एकदम कम रिएक्टिव वाले मेटल्स। तो कौन से कम रिएक्टिव मेटल्स है, जो सबसे बॉटम, गाइस ये जो रिएक्टिव मेटल्स का जो सीरीज चल रहा है ना, वो हमारे पेज नंबर 97 में है, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे लेफ्ट साइड में एक इमेज है जहां पर तुम लोग को हाई, मॉडरेट एंड लेस रिएक्टिव देखो, तो सबसे उसके नीचे आता है, बॉटम में आता है, दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल्स। और एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। और गाइस इवन कॉपर भी है ना, फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलता है कॉपर, ठीक है। तो हम लोग को जो फॉर्म मिलता है कॉपर, दैट इज इन Cu2S, दैट इज कॉपर सल्फाइड, ये फॉर्म पे मिलता है कॉपर सल्फाइड। कौन से फॉर्म पे मिलता है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो मुझे मिलता है ये फॉर्म पे एंड दैट इज कॉपर सल्फाइड। तो यहां पर एक रिएक्शन है, आई वांट टू शो यू। तो गाइस यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल देखो कॉपर कैसे मिलता है, देखो ये क्या है, कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड को पहले हीट में, सॉरी पहले ऑक्सीजन में लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन में हीट करेंगे, तो ये O2 हमारा ऑक्सीजन है। सो गाइस जैसे हीट करेंगे मुझे क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, और अलोंग विद दैट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, गाइस ये एरो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, आई विल गेट अ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है गाइस। लेकिन अभी तक मुझे कॉपर नहीं मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यही सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी यानी कि यही जिंक सॉरी आई रोट जिंक सॉरी कॉपर है, यही कॉपर ऑक्साइड को फिर से मैं क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। सो गाइस यहां पर ध्यान दो, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ, कॉपर सल्फाइड,
कॉपर सल्फाइड के साथ, गाइस ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज प्योरली आई एम गोइंग टू गेट इज कॉपर along with सल्फर डाइऑक्साइड। सो गाइस फाइनली मुझे कॉपर मिल गया, ठीक है। अगेन ये सल्फर डाइऑक्साइड इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, ठीक है। तो लाइटर देन, अभी यहां पे देखो 6 कॉपर दिया गाइस, 6 कॉपर समझो मतलब क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कॉपर कितना हो गया 4 हो गया, राइट। 2 2 जा 4 4, और यहां पर कॉपर कितना है गाइस, देखो अच्छे से, वहां पर कितना है 2 है कि नहीं, तो 1 2, so if you see how much our copper is total there 6, हाँ या ना। तो स्क्रीन पे अभी एक बार ध्यान दो, कैन यू सी 6 कॉपर, जो बाकी बचता है वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। सो गाइस यहां पर बहुत सारे रिएक्शंस थे, आई वांट यू टू सी ऑल द रिएक्शंस वेरी प्रॉपर्ली बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शंस को एक बार प्रैक्टिस कर लो और डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थोड़ा दिमाग में सेट कर दो। इसके बाद मैं तुम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट भी बता दूंगा और कॉम्बिनेशन भी एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे अभी तुम लोग को ये बात समझ में आएगा और मैं एक दो एग्जांपल्स लेके तुम लोग को मैं बताता हूं, तो तुम लोग को यही चैप्टर के एग्जांपल्स, तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि वो कैसे उस तरफ गया और कैसे रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो बहुत अच्छे से ध्यान दो हर चीज को, रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम लिख के रखो बिकॉज दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अलुमिना का जो डायग्राम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जाएगा या हॉट्स के लिए भी पूछा जा सकता है। सो यू नो गाइस, इफ यू वांट टू शेयर यू शेयर, यू डोंट वांट टू शेयर डोंट शेयर, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कीप ऑन लर्निंग एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स, ठीक है। नहीं समझा फिर से पीछे जाके उसको देखो अच्छी तरह से, बी पेशेंट, ठीक है। टिल देन बाय।